हमारे आज का टॉपिक है पितृसत्ता। सबसे पहले हम देखेंगे पितृसत्ता का प्रस्तावना। एक स्त्री को स्त्री के रूप में कभी भी स्वतंत्र होने नहीं दिया गया। यह स्थिति आज भी बराबर देखने को मिलती है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्रियों के शोषण और भेदभाव के रूप में समाज में अपना स्थान बना चुकी है। डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल के अनुसार भारतीय गांवों में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन रहा है। ये संयुक्त परिवार अधिकतर पितृवंशी, पितृसत्तात्मक तथा पितृस्थानीय रहे हैं। पितृवंशी का अर्थ है वंश पिता के नाम से चलता है। पितृसत्तात्मक से अभिप्राय पिता की सत्ता से है, अर्थात ऐसे परिवारों में पिता का अधिकार होता है। पितृस्थानीय का अर्थ है पत्नी पति के निवास स्थान पर रहती है तथा संतान पिता के निवास पर रहते हैं। नेक्स्ट आता है पितृसत्ता का अर्थ एवं परिभाषा। पुरुष या पिता के सत्ता या शासन को ही पितृसत्ता कहा जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों का अधिपत्य होता है तथा स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न होती है। पुरुषों के हाथ में सत्ता, शक्ति, प्राधिकार, नियंत्रण, आधिपत्य होता है, जिसके आधार पर स्त्रियों को अपने अधीन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। पितृसत्ता शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द पेतर से हुआ है, जो पितृ से संबंधित है। इसका मूल अर्थ है पिता एवं आर्की का अर्थ है शासन। पितृसत्ता अर्थात पिता या पति के रूप में प्रभुता, अर्थात पत्नी तथा बच्चों की अधीनता। परिवार में पिता का आधिपत्य होता है तथा अन्य सभी संस्थाओं में पुरुषों की प्रधानता होती है। धर्मवीर महाजन एवं कमलेश महाजन ने पितृसत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है। पितृसत्ता का अर्थ है परिवार में पिता की सत्ता होती है, संपत्ति भी पिता से पुत्र को जाती है और नाम भी पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। पितृसत्ता की विशेषताएं। नंबर 1, पुरुषों का शासन। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में पिता या पति का ही आधिपत्य होता है तथा संपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता पुरुषों के हाथ में होती है। पुरुषों का वर्चस्व संरक्षक के रूप में होता है। वह परिवार में स्त्रियों के संरक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है उत्तराधिकार का हस्तांतरण पुरुषों को। पितृसत्ता में उत्तराधिकार का हस्तांतरण पुरुषों से पुरुषों को होता है, अर्थात पिता से पुत्र को। स्त्रियों को पुत्रों की तुलना में अत्यंत अल्प अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 3, पिता या मुखिया का पूर्ण नियंत्रण। इस प्रकार की संरचना में पिता का परिवार के सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। स्त्री तो पुरुष के अधीन रहती ही है, यहाँ तक कि परिवार के अन्य पुरुष भी परिवार के मुखिया के अधीन होते हैं। नंबर 4, सामाजिक स्वीकृति। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। इस तरह भी यह मानने लगती है कि पुरुषों के अधीन रहकर वे अधिक सुरक्षित हैं। यह भी मानती है कि यह व्यवस्था ही अधिक श्रेयस्कर है। पुरुषों के अभाव में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5 है जीव वैज्ञानिक आधार। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में जन्म के आधार पर शक्तियाँ और परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। पुरुष होने के कारण ही व्यक्ति अपने लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लेता है तथा स्त्री होने के कारण कुछ सुविधाओं से वंचित होना पड़ जाता है, जिसे स्त्रियां नीति एवं भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती है। नंबर 6, प्राकृतिक अवस्था के रूप में। जब स्त्री और पुरुष स्त्रियों की अधीनता की अवस्था को प्राकृतिक मानने लगते हैं और परिणाम स्वरूप अधीनता की स्थिति दिखना बंद हो जाती है, तभी पितृसत्ता की जड़ें और मजबूत हो जाती है और वह एक वास्तविकता और विचारधारा के रूप में स्थापित होती है। नंबर 7, सहयोग पर आधारित। पितृसत्ता की व्यवस्था को सदियों तक अक्षुण्ण बनाए रखने में महिलाओं का सहयोग प्राप्त होता है। पितृसत्ता में महिलाओं के सहयोग प्राप्त करने हेतु
कुछ अधिकार स्त्री को भी प्रदान कर दिए जाते हैं, जिससे स्त्री भी अपने आप को पुरुष के समान पाती है और उसके अहम की पुष्टि हो जाती है और वह पुरुषों का सहयोग करने लगती है। नंबर 6 नंबर 8 उत्पादक संसाधनों का पहुंच से दूर होना। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों को पराधीन बनाए रखने हेतु उत्पादक संसाधनों को दूर रखने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु स्त्रियों को उत्तराधिकार एवं संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। स्त्रियां परिवार के पुरुष मुखिया पर आर्थिक रूप से आश्रित होती है। उत्पादक साधन के वंचित कर दिए जाने से उनका सहयोग लेना आसान हो जाता है। नंबर 9 परोपकारी पैतृकवाद। इस प्रकार के पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों को आज्ञाकारी बनाने का प्रयास किया जाता है तथा ऐसे कुछ आज्ञाकारी स्त्रियों को इस व्यवस्था में कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान कर दी जाती है। उन्हें सुरक्षा और सम्मान का वह स्तर दिया जाता है जो कई बार पूजा के स्तर तक चला जाता है। नंबर 10 अनेक प्रकार की वर्जनाएं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों पर अनेक प्रकार की वर्जनाएं लगाई जाती है। स्त्रियों से आदर्श चरित्र की अपेक्षा की जाती है तथा उसे देवी के रूप में स्थापित किया जाता है। उसे इतना अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है कि वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का स्वतः तो अनुकरण करने ही लगती है, साथ ही वह अन्य महिलाओं को भी इस व्यवस्था में शामिल रहने हेतु प्रेरित करती है। पुरुषों के द्वारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अनुसरण करने वाली महिलाओं को सम्मान प्रदान किया जाता है तथा जो स्त्रियां पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध करती हैं उसे दुष्चरित्र या पथभ्रष्ट मानकर अपमानित किया जाता है। उपसंहार। पितृसत्ता परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। इसका अभिप्राय है कि पुरुषों का समाज में सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है और महिलाएं ऐसी सत्ता तक पहुंच से वंचित रहती है। एक बार हम पितृसत्ता की विशेषता को रिपीट पढ़ेंगे। नंबर 1 है पुरुषों का शासन। नंबर 2 उत्तराधिकार का हस्तांतरण पुरुषों को। नंबर 3 पिता या मुखिया का पूर्ण नियंत्रण। नंबर 4 है सामाजिक स्वीकृति। नंबर 5 जीव वैज्ञानिक आधार। नंबर 6 प्राकृतिक अवस्था के रूप में। नंबर 7 सहयोग पर आधारित। नंबर 8 उत्पादक संसाधनों का पहुंच से दूर होना। नंबर 9 परोपकारी पैतृकवाद। नंबर 10 अनेक प्रकार की वर्जनाएं।